तो आज हम बात करेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। और हमने दो डिफरेंट वीडियोस किए हैं जिसमें हमने बात किया है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर क्या होता है। तो ये आपका वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये तरीका है जिससे आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुना कर सकते हो, ज़र्ब कर सकते हो एक नए वेक्टर को बनाने के लिए, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है जब इनकी टेल्स को आपने जोड़ा हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, नंबर वन मिस्टेक लोग यहाँ पे करते हैं थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली। पहली बात तो जैसे हमने बोला, ये थीटा क्या होता है, वो एंगल होता है जब इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स जुड़ी हुई होती हैं, ज्वाइन की हुई होती हैं। ये दो वेक्टर्स कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। जब आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तो आपको दोनों वेक्टर्स को पैरेलली मूव करना पड़ेगा जब तक उन दोनों की टेल्स इकट्ठी ना हो जाए, और तब जो एंगल बनेगा वो होता है थीटा। दूसरी बात, डिपेंडिंग अपॉन रोटेशन आप इसको ऐसे देखते हो या फिर ऐसे देखते हो। एंगल की दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक थीटा और एक 360 माइनस थीटा, यानी एक बड़ी वैल्यू होती है थीटा की, एक छोटी वैल्यू होती है। जो छोटी वैल्यू होती है हमेशा वही यूज़ करते हैं आप वेक्टर प्रोडक्ट में भी और स्केलर प्रोडक्ट में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए प्लीज़ इसको। अब ए और बी के बीच में जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा कैसे लिखते हैं उसको लिखते हैं हम ए क्रॉस बी, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए क्रॉस बी आपको एक नया वेक्टर देता है, सी वेक्टर लेट्स से। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है अगर आपके पास ये नया वेक्टर सी आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा होगा वो, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नीट्यूड जो सी का होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ए कितना बड़ा है मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा, राइट। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन हमेशा इसकी होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ए और बी जिस भी प्लेन में है उसके ये परपेंडिकुलर होता है, उससे 90 डिग्री पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये प्लेन है जिसमें आपके ए और बी लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नोटबुक का प्लेन है, आपका किताब का प्लेन है, उसमें ए और बी ऐसा है। अगर ये आपका प्लेन है तो ये जो सी वेक्टर होता है हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है, ऐसे होता है थ्रू द प्लेन, ऐसे थ्रू द प्लेन, ऐसे ऐसे होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर। एक बात तो पता लगी। अब परपेंडिकुलर हमको एक बात और पता करनी है अभी कि भाई परपेंडिकुलर तो ठीक है, लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऊपर होगी या फिर इसकी डायरेक्शन नीचे होगी। सिमिलरली अगर आपका ए और बी का प्लेन ऐसा है, यानी कि ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ऐसा प्लेन है, तब भी क्या होगा, सी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऐसा होगा थ्रू द प्लेन, ऐसा होगा। अब भी अपने को एक और चीज़ आंसर करनी है कि भाई इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी आउट ऑफ द वाइट बोर्ड आपकी तरफ, या फिर इन द वाइट बोर्ड आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उस एग्जैक्ट डायरेक्शन की भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। काफ़ी डिफरेंट रूल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। मेरे को पर्सनली ईजी लगता है कि मैं एक रूल को अच्छी तरह समझ लूँ और उसी को फॉलो करूँ। मेरे को पर्सनली ये राइट हैंड थंब रूल जो है वो ईजी लगता है, काफ़ी जायज़ सा लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगेन आपके पास वेक्टर ए और बी हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है जब वो टेल टू टेल ज्वाइन है। तो रूल क्या बोलता है, राइट हैंड रूल बोलता है आप पहले तो एक प्लेन डिसाइड कीजिए कि किस प्लेन में है वो। फॉर एग्जांपल आपका ये प्लेन है जिसमें ए और बी लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका नोटबुक किताब का प्लेन, ठीक है, ए और बी यहाँ पे लाई कर रहे हैं। दूसरा बात ये बोलता है कि भाई आप इसमें एक परपेंडिकुलर डालिए, 90 डिग्री पे एक एक्सिस डालिए इसके ऊपर, क्योंकि अपने को पता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो एक परपेंडिकुलर डालिए इसमें एक्सिस जो इसके प्लेन से गुजरता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे होगा, राइट। और आपको इजी लगता है तो आप इंस्टेड ऑफ एक्सिस सोच सकते हो एक रॉड मैंने परपेंडिकुलर डाली है, इसके बीच में से रॉड निकाली है, ऐसा, ठीक है। अभी क्या बोलता है आपका रूल बोलता है कि आप इसको अपने राइट हैंड से इसको मुट्ठी में लीजिए, इस एक्सिस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट हैंड यूज़ करने का है, दायां हाथ यूज़ करने का है, लेफ्ट हैंड यूज़ नहीं करने का है। और अगर आप में से कुछ लोग लेफ्ट हैंडर हैं तो उनको भी अनफॉर्चुनेटली राइट हैंड ही यूज़ करना पड़ेगा, दायां हाथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको इसको भी मुट्ठी में पकड़ने का भी, लेकिन मुट्ठी में पकड़ने के दो तरीके हैं। तो कैसे मुट्ठी में पकड़ो इसको, तो वो रूल बोलता है कि भाई आप अगर आपको एक क्रॉस भी निकालने का तो आप अपनी फिंगर्स को इस तरह मूव कीजिए, इस तरह कर्ल कीजिए इसको पकड़ने के लिए, ताकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हो छोटे एंगल के थ्रू, बड़े एंगल नहीं, ये बड़ा एंगल नहीं, छोटा एंगल। तो ये मेरे पास यह है ए से बी में को जाने का है छोटे एंगल के थ्रू, और मैंने इसको मुट्ठी में पकड़ लिया। और ये जो अभी थंब जो अंगूठा होगा ये डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी का।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि ये जो मूव कर रहे हो आप उंगलियों को, वो छोटे एंगल से होनी चाहिए। ये मेरे पास ए था, मैं ऐसे भी मूव कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी मूव कर सकता, ए से बी की तरफ जा सकता था, लेकिन वो बड़ा एंगल होगा। बड़े एंगल में नहीं जाने का, अपने को छोटे एंगल में जाने का, तो ये हो जाएगा। तो ये आपकी जो अंगूठा है ऊपर इस डायरेक्शन में ए क्रॉस बी होगा। अब बी क्रॉस ए क्या होगा? अगेन ये प्लेन है आपका, परपेंडिकुलर डाला आपने एक रॉड यहाँ पे ऐसा रख दिया। अगेन सेम चीज़ आपको बी, ये आपका बी है, बी से ए मूव करने का आपको छोटे एंगल में, बी से आपने छोटा मूव किया और पकड़ उसको मुट्ठी में ले लिया। तो ये जो अंगूठा है जो आपका, ये डायरेक्शन देगा किसकी? बी क्रॉस ए की। सिमिलरली अगर आपका प्लेन अब ये है, यानी कि वाइट बोर्ड का प्लेन जो है, अगर ऐसा प्लेन है और ए बी यहाँ पे लाइक करें, तो अगेन आप परपेंडिकुलर डालिए, एक रॉड डाल दिया यहाँ पे मैंने। अभी ए और बी, ये ए है मेरे पास, ए को मूव, अपनी उंगलियों को मूव करना ए से बी में, इसको मुट्ठी में लेने के लिए छोटे एंगल से, राइट। तो ये जो थंब होगा, अंगूठा होगा आपकी तरफ, वाइट बोर्ड से जो परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, वो डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। बी क्रॉस ए क्या होगा? अगेन आपके पास ये प्लेन है, परपेंडिकुलर डाला आपने, ये आपका बी है, बी को ए की तरफ मूव करना है आपको, छोटे एंगल की तरफ, ये किया। तो ये जो थंब अंगूठा, जो डायरेक्शन वाइट बोर्ड के अंदर जा रही है आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन होगी बी क्रॉस ए की। अगर आपने नोटिस किया तो ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में था, बी क्रॉस ए इस डायरेक्शन में था। तो इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ए यूज़ करते हो कि बी यूज़ करते हो, क्योंकि डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होगी। अगर आप डेफिनेशन देखो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इस जो सी वेक्टर आया आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये नंबर है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का या फिर बी क्रॉस ए का, मैग्नीट्यूड सेम है, कितना बड़ा वेक्टर है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन जो है इन दोनों की ऑपोजिट होगी, उल्टी डायरेक्शन में होगी। इसलिए जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है? वो नेगेटिव बी क्रॉस ए होता है। जब हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पे ए डॉट बी डॉट ए के बराबर था, फर्क नहीं पड़ता था आप ए डॉट बी लिख रहे हैं, बी डॉट लिख रहे हैं। यहाँ पे फर्क पड़ता है, आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो कि बी क्रॉस ए लिख रहे हो, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो इसको हमेशा याद में रखें। तो फाइनली आखिर में एक क्वेश्चन जो एटलीस्ट मेरे को पर्सनली बहुत दिक्कत करता था, तंग करता था, वो ये था कि भाई हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये इसी तरह से ही क्यों लिखा हुआ है, यानी कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा ही क्यों है, हमने क्यों नहीं ए बी स्क्वायर टैन थीटा लिखा या किसी और तरीके से इसको लिखा। तो उसका आंसर ये है कि भाई ए बी स्क्वायर टैन थीटा आपके लिए यूजफुल नहीं है, फायदेमंद नहीं है, क्या करोगे, निकम्मा आपके लिए, कुछ नहीं कर सकते उससे आप। ऑन द अदर हैंड जिस तरह से आपने क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा हुआ है ए बी साइन थीटा, वो आपके लिए यूजफुल है, फायदेमंद है, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको आप लिख सकते हो एज क्रॉस प्रोडक्ट और आपके लिए यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा जो इस एक्सिस पे जो मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, राइट। अब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने नोटिस किया होगा, अगर आप दरवाजे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो परपेंडिकुलरली, यहाँ से पुश कर रहे हो इसको परपेंडिकुलरली, तो सबसे ज़्यादा रोटेशन, सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तभी पॉसिबल होगा जब आप फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हो। अगर मैं सेम फोर्स एक एंगल पे लगाऊं, परपेंडिकुलर नहीं एंगल पे लगाऊं, तो उतना रोटेशन नहीं आएगा जितना आपका पहले केस में आया था जब परपेंडिकुलर थी। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी फोर्स जो आप लगा रहे हो एंगल पे, वो रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ इस फोर्स का सिर्फ वही हिस्सा, वही कंपोनेंट इसको रोटेट करेगा जो इसके परपेंडिकुलर है, और वो कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा। अगर इसको आप मानो आर डिस्टेंस, ठीक है, आर इंटू एफ साइन थीटा क्या हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट हुआ आर और एफ का, और वही हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये फॉर एग्जाम्पल आपका दरवाज़ा है और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करो, इमेजिन ये आपका आर है, ठीक है। तो जब आप ये फोर्स परपेंडिकुलर, इस आर को परपेंडिकुलर लगाओगे, तब सबसे ज़्यादा ट्विस्ट होगा, सबसे ज़्यादा रोटेशन होगा, सबसे ज़्यादा मूवमेंट, दरवाज़ा सबसे ज़्यादा मूव तब करेगा। अगर आप सेम फोर्स एंगल पे लगा रहे हो, परपेंडिकुलर नहीं लगा रहे हो, एंगल पे लगा रहे हो, तो सिर्फ वही फोर्स इसमें रोटेशन लाएगी जो इसके परपेंडिकुलर है। वो क्या होगा? इसका कॉम्पोनेंट आर के परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? एफ साइन थीटा होगा। और आर एफ साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर और एफ का। तो यूजफुल है आपके लिए, आप उसको यूज कर सकते हो। आपका ए बी स्क्वायर टैन थीटा वो आपके लिए कुछ काम का नहीं था, राइट। मे बी फ्यूचर में आप अगर कुछ क्वांटिटीज निकालो जिसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर टैन थीटा, तो शायद एक और ऑपरेशन निकाल देंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।